हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ विद रश्मि। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन से तो मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है लखनऊ का, लेकिन कल बारिश हुई थी, काफ़ी ठंड मौसम हो गया था, तो रात में थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। पूरा बॉडी पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। एकदम से अगर मौसम वेदर चेंज होता है तो दिक्कत तो हो ही जाती है। आज मैंने डिसाइड किया है कि आलू के पराठे बनाऊँगी मैं, और साथ ही साथ गीता जी के आने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे बर्तन धो के हटा देती हूँ, इससे उनको थोड़ा सा इजी हो जाता है। और मैंने इधर आलू रख दिया था, और साथ ही साथ जो रात का बचा दूध होता है वो साथ ही साथ उबाल लेते हैं हम, और इसमें से थोड़ा सा दूध अद्दू के लिए निकाल के फिर इसी में चाय बना लेते हैं हम। तो आज डिसाइड किया है कि बनाऊँगी मैं आलू के पराठे, और दोपहर के लिए जो बनाना होगा दाल वगैरह में बना के चली जाऊँगी, खाना होगा तो चावल बन जाएगा। और सब्ज़ी मैंने बोला हुआ है कि सब्ज़ी आप संध्या से बोला है कि आप भुजिया बना लेना, अगर क्योंकि वो अब सीख रही हैं खाना बनाना। आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सीख रही हैं, क्योंकि कभी कभी ये हो रहा है कि मीटिंग वगैरह रहता है तो 6:30 7 भी बज जाता है मुझे आने में, तो दिक्कत होती है। तो अब वो सीख रही है, और काम में भी बहुत मन लगाती है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हो, काम में भी मन लगाती है। वो बहुत डेडिकेशन से काम करती है, अद्दू को भी संभालती है, सारी चीज़ें मैनेज करती है अकेले वो। तो सारे काम हमारे हो चुके हैं, और अब मेरा निकलना होगा। आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं रूम वगैरह सही करूँ, सेट करूँ, तो संध्या ही करेंगी। और अद्दा बाबा हमारे यहाँ पे लेटे, संध्या मोगली बने लेटे हुए हैं। संध्या सब कुछ मैनेज करेंगी आज। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से हम। तो ऑफिस आ चुके हैं हम, और आते ही देखा, चूँकि आज बड़ा मंगल है, मेला लगता है। मैंने बताया था, पिछले वीक भी आप लोगों को वीडियो शेयर किया ही था मैंने। और देखा कि 11 बज रहा है, और 11 बजे ही लोगों की लाइन लगी हुई है गोलगप्पे की दुकान पे। महिलाएं पुरुष सब खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं। तो हम और अर्चना हंस रहे थे इस बात से कि मतलब 3 से 4 बजे के बाद मन करता है खाने का, लेकिन ये लोग अभी से जुटे हुए हैं गोलगप्पे खाने में लगे हुए हैं। ऑफिस से बिल्कुल दिखता है, पास में ही मेला लगता है। मैं हूँ, ये अद्दा है, ये अद्दा की मम्मा है, और मम्मा ऑफिस से आ गई है। अद्दा मेरे से कंप्लेन कर रहे हैं। क्या हो गया? किसने मारा आपको अद्दा? दीदी। क्या कह रही थी आपको? मार दिया। मार दिया हम नहीं थे तो? हाँ। और आज आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं अद्दू। आप सब लोग मेरे अद्दू के लिए कमेंट जरूर करना कि मेरे अद्दा रेड कलर पे कैसे दिख रहे हैं, इन पे खिल रहा है कि नहीं, है ना अद्दू? अद्दू कौन सा कलर का ड्रेस पहना आपने? और यहाँ पे हमारी बेटी पानी लेके खड़ी हो गई आके। और बहुत स्मार्ट लग रही है संध्या हमारी। और आज बड़े मंगल पे वहाँ पे पिछले मंगल पे शॉपिंग कर ही लिया था संध्या के लिए, इसीलिए नहीं कर पाए थे हम। बस एक ब्लॉग मैंने तो शूट करके दिखाया ही आप लोगों को, कैसे वहाँ पे लोग 11 बजे गोलगप्पे खा रहे थे खड़े होके, जबकि गोलगप्पा 3 से 4 बजे के बाद ही मन करता है खाने का, और वहाँ पे 11 बजे ही महिलाएं लगी हुई थी गोलगप्पा खाने में। और अद्दू का खिलौना ढेर सारा।
लिए PTS और वगैरह लेना हुआ था, तो ये लिया मैंने अद्दू के लिए। डब्बे वाला थोड़ा सा महंगा पड़ा, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि रखने में सही रहता है। और अद्दू को सोच रही हूँ मिश्री दूँ, तो मिश्री लिया है मैंने उनके लिए। इसको पीस के मैं रख लूँगी। और यहाँ पे अद्दू बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, जैसे यहाँ आते हैं तो बिल्कुल घर ही समझते हैं ये अद्दा बाबा हमारे। ये देखिए अद्दा और ये दीदी के साथ प्लेइंग कर रहे हैं दौड़ के। तो हम माँ बेटे लगे हुए इसको खोलने में, ये खुली नहीं रहा है ना। इसके पहले पैकेट वाला लाते थे, लेकिन इस बार मुझे डब्बा ले लूँ क्योंकि कन्वीनियंट रहता है इसको रखने में। लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि खुलता कैसे है। मेरे अद्दू कह रहे हैं कि मम्मा कैसे खुलेगा यार, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है अद्दू। क्या हुआ नहीं, लो खोलो, चल ओपन करो इसको। करते हो जरा, करते रिचार्ज। डांटो उसको, डांटो मारो इसको। ये खुल जल्दी। अरे बेटा तोड़ ना दे। लाओ छोड़ो। अच्छा अब इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे निकाल के ऐसे, ये देखो आगे खुलेगा ऐसे। ये क्या करोगे? उसको दूध के साथ लेना है ना दो। तो रोज़ की तरह आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट ब्लॉग को शूट करने। और आज है ब्रदर्स डे, तो स्पेशली मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी अपने भाइयों के लिए और उन्हीं के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी मैं आज का ब्लॉग भाइयों के लिए अपने। तो हम सभी बहनों की तरफ से हम सभी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। हर दिन हमारे भाई का है, हर दिन हमारे माँ बाप का है, लेकिन स्पेशली एक डे मनाया जाता है जो कि उचित भी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग अपना जन्मदिन एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, हालांकि जीते हर दिन है हम, लेकिन फिर भी एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो सबके लिए एक दिन खास होना चाहिए, मैं मानती हूँ। तो सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। तो हमारे भाई की तरफ से, हम सभी बहनों की तरफ से सभी भाइयों के लिए, भारत के जितने भी भाई हैं उन सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद है और शुभकामनाएं हैं। अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। और क्या कहूँ, एक बॉन्डिंग एक भाई बहन की जो होती है, अमूमन तो भाई बहन की तो लड़ाई होती रहती है, बहुत प्यार होता है तो लड़ाई भी होती है सभी भाई बहनों में। जैसे मेरी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थी अपने भाई को लेकर। अगर मेरी पूरी फैमिली में कोई सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था तो मैं थी उसको लेकर। बहुत ज़्यादा, क्या खाता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसके साथ बात करता है, मतलब पूरे टाइम मैं लगी रहती थी, जासूस बनी, स्पाई थी मैं उसकी बिल्कुल। परेशान भी होता था कभी कभी, लेकिन बहुत खुशनसीब होते हैं वो भाई जिनकी लाइफ में इतनी केयरिंग बहनें होती हैं, और बहुत खुशनसीब होती हैं वो बहनें जिनकी लाइफ में एक केयरिंग भाई होता है। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। वो भी बहुत केयर करता है हम लोगों की और हम लोग भी बहुत केयर करते हैं। आज मैंने बताया था उस दिन कि इधर थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। मई का महीना चल रहा है और मई कभी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा स्पेशल हुआ करता था मेरे लिए। अभी मेरी जब भी मई आता था, क्योंकि 28 को मेरी शादी की सालगिरह होती है और हमें लगता है कि 10 दिन पहले से तैयारियां चालू होती थी, वही क्या है, कैसे क्या करना है, वही सब चीज़ें हैं। तो कहाँ आप कितना भी मजबूती आप अंदर लाएंगे तो कितना ला पाएंगे आप, हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग चीज़ें तो आती ही हैं दिल में, दिमाग में, जो भी है। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है हमारे साथ, आप लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ, ये बहुत है हमारे लिए। और जीने के लिए क्या चाहिए, और एक जज्बा होना चाहिए जो कि है। और समाज से फिर क्या लेना देना। काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है समाज में। मैं फिर से कहूँगी कि एक अनमैरिड लड़की का जीना एक समाज में बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। लेकिन एक कम यंग एज में एक लड़की का अकेले हो जाना शादी के बाद बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है जीना उसके लिए। समाज देखा जाए तो 98% लोग अच्छे हैं और 2% जो लोग हैं ना, वही लोग जीना आराम कर रखते हैं। मैं 98% लोगों को सही मानती हूँ, क्योंकि अभी लोग बहुत डेवलप हो चुके हैं।
लोगों का सोच बहुत बदल चुका है हर चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी उन 2% लोगों के लिए हम जैसी महिलाएं सफ़र करती हैं। लेकिन नहीं, उस चीज़ को बदल देना है, एक नए युग की शुरुआत करनी है। जैसे सारी चीज़ें बदली हैं, परिधान से लेके और भाषा से लेके सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो ये सब चीज़ें भी बदलेंगी और बदली भी हैं, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को समाज में दर्जा नहीं मिलेगा, हम लोगों को पहल करनी पड़ेगी और करेंगे हम लोग। हमारी जैसे बहुत बहनें हैं जो अभी सफ़र कर रही हैं, अपने अपने ऐसे वीडियोज़ यूट्यूब पर डालती हैं, देखती हूँ मैं, होपलेस हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों से सोचती हूँ कि थोड़ा सा जिंदा कर दूँ उनको मैं, और कोशिश पूरी रहती है हमारी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और वाकई बहुत टफ होता है एक उस लड़की के लिए जीना जिसका पति नहीं है इस समाज में। बहुत जवाब देना होता है, बहुत सफ़र करना होता है, बहुत सी चीज़ों को फेस करना होता है, लेकिन अगर आप मजबूत हो ना, आपका जज्बा मजबूत है ना, तो शायद कोई आपका कुछ कर नहीं पाएगा। और 98% लोग अच्छे हैं, मैं फिर से इस बात को दोहराती हूँ कि 98% लोग काफ़ी अच्छे हैं हमारे भारतवर्ष में, लेकिन 2% लोग जो है ना, वो उन लोगों ने इस समाज को इतना बुरा बना रखा है ना कि 98% लोगों का जो है ना, उन लोगों की बातें दब जाती हैं। लेकिन जैसे सारी चीज़ों को आप मॉडर्न एज में जी रहे हो, आप कहते हो कि 21st सेंचुरी में जी रहे हैं ना, और सारे सोच को बदल रहे हो ना, तो हम लोगों के प्रति भी सोच बदलो यार, बदलना बहुत ज़रूरी है। दिक्कतें होती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं, मेरे लाइफ में भी हैं, लेकिन मैं झुकने वाली लोगों में से नहीं हूँ। मैं बेबाक अंदाज की लड़की हूँ, मैं अपने मुंह से कहूँगी मैं वाकई बेबाक अंदाज की लड़की हूँ। मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं अच्छी हूँ ना, तो फिर दुनिया क्या, कुछ भी नहीं। और जीना है, ये मैं किसके लिए कह रही हूँ, काफ़ी लोग हैं जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं, मैं उन्हीं के लिए ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग को झुकना नहीं है, डरना नहीं है, जज्बे के साथ जीना है। भगवान ने 2 हाथ दिया है ना, तो 2 हाथ कमा के अपने बच्चों को खिला सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते डरना नहीं है। बताया तो कि हमारे जो ये 98% लोग हैं ना, वो हमारे साथ है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। बस बहुत ज़्यादा खुल के मैं बात करना नहीं चाहती, एक टाइम आएगा जब मैं खुल के बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी, एक वक्त आएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और हम हैं ना, हम कुछ लोग हैं जो हम बदलेंगे इस समाज को, इस समाज की सोच को बदलेंगे, और पहल स्टार्ट हो गई है बदलने की। तो मिलते हैं कल फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है, और यूं ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना सम्मान रश्मि के लिए बनाए रखिए, बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, और जो कि मुझे मिल भी रहा है, नो डाउट मिल रहा है मुझे, बस प्यार की ज़रूरत है मुझे। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, संपा खेर, बाय बाय।